एवरीवन एंड वेलकम टू रियलिटी एक्सपर्ट वंस अगेन। आज का पॉडकास्ट बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटी। बहुत से लोग ऐसे हैं नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के रीजन में, जो आज के डेट में वहां पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। हर रील में आप देखो, हर तीसरी रील के अंदर आपको देखने को मिलता है। मैं बात कर रहा हूं वन एंड ओनली दुबई की। तो दुबई का एक डेवलपर बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है आज के डेट में। आपने देखा होगा रिजवान साजन जी को, कभी ना कभी आपने इंस्टाग्राम रील में, यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं किसी पॉडकास्ट में उनको जरूर देखा होगा। हेलो मिस्टर रिजवान। रिजवान सर। अरे रिजवान भाई। रिजवान भाई, आप करते क्या हो? मैं दुबई में घर बना के बेचता हूँ और मेरा नाम रिजवान साजन है। वो फेमस है दुबई के 1% मैन के नाम से। This is Dubai's 1% man. उन्होंने एक पेमेंट प्लान इंट्रोड्यूस किया था दुबई की प्रॉपर्टीज के अंदर, जो बहुत बड़ा गेम चेंजर सा रहा है। कोई भी मतलब प्रॉपर्टी ओन करना चाहे अगर लो बजट में भी, तो डेन्यूब इज द ओनली प्रॉपर्टी ग्रुप जो लोगों को प्रोवाइड कर रही है प्रॉपर्टीज कम बजट में। डेन्यूब का कहना है आपका बजट कम है बट हम है ना। डेन्यूब है ना, बनाओ अपनी पूरी लाइफ एक नॉन स्टॉप हॉलिडे इन दुबई। डेन्यूब है ना। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेन्यूब के नॉर्थ इंडिया रीजनल हेड साजिया अंसारी जी के साथ। मैम वेलकम टू रियलिटी एक्सपर्ट। थैंक यू। तो मैम सबसे पहले मैं आज के डेट में हम देख रहे हैं कि दुबई बहुत ज्यादा फेमस होता जा रहा है। हर जगह आप रील में देखोगे, इंस्टाग्राम, यूट्यूब से हर कोई दुबई जाना चाहता है। और एक तरफ हम अभी बैठे हैं राइट नाउ गुड़गांव में। तो गुड़गांव, दिल्ली एनसीआर में भी हम देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी में प्राइस बहुत ज्यादा अप्रिसिएट हो रहा है। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना होते जा रहा है प्रॉपर्टी के प्राइस। आप किसी भी नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हो तो कोई एक इन्वेस्टर जो हमारा ये वीडियो देख रहा है, आज वो गुड़गांव, नोएडा छोड़ के दुबई क्यों जाए? व्हाई दुबई में क्यों पैसा लगाए? दुबई एक तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को बिकॉज ऑफ वन थिंग, दैट इज वट एवर टैक्सेस इज देयर इन इंडिया, देयर इन दुबई देयर इज नो टैक्स। राइट। टैक्स फ्री एनवायरमेंट है। दूसरा, सेफ्टी। This is the safest country in the world. One of the safest. It is already established. They are providing, luxury lifestyle they are providing. They are providing world-class medical facilities, world-class education. So whatever you are requiring, looking forward in your life, you aspire in your life, Dubai is ready to give it to you. So that is the main thing, and above all, the tax free is the most important aspect of people moving towards Dubai. So what's the tax in Dubai? Is it in 0% income tax or there is no there tax. is anything? There is no tax. It is only corporate VAT, which is only in the commercial properties. Okay. Now 5% VAT, that is in the commercial properties, and VAT is there. Apart from that, there is no tax, there is no capital gain tax, there is no income tax. It is free of taxes. Right, ma'am. And ma'am, one thing अगर मैं बात करूं, अगर कोई इन्वेस्टर आज के डेट में दुबई में पैसा डालता है, लेट्स सपोज कोई गुड़गांव में नया लॉन्च में पैसा लगा रहा है, तो इन ए स्पैन ऑफ 2-3 इयर्स उनका प्रॉपर्टी का प्राइस ऑलमोस्ट 1.5x तो हो जाता है मिनिमम साइड। सो सेम थिंग इज गोइंग इन दुबई एज वेल। वहां पे भी अप्रिसिएशन ऐसा ही आ रहा है? सर, इफ यू टॉक अबाउट दुबई, रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री होती है, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट प्लान्स a city has. Right. Dubai has a plan of increasing their current population, and they have a plan to increase it by double. Right. In coming 10 to 15 years time. So if you can understand, जितने लोग वहां पर आएंगे उतना ही आपको रियल एस्टेट का डिमांड होगा। जितना रियल एस्टेट का डिमांड होगा उतना ही आपका कैपिटल अप्रिसिएशन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। बिल्कुल। राइट। सो आज इफ यू टॉक अबाउट करेंट 3.8 मिलियन की पॉपुलेशन है। सो दुबई हैज अ प्लान टू इंक्रीज इट टू 7 million by 2040. Right. So the moment this influx, they will work towards this influx of people, real estate demand will go up, and certainly the capital appreciation also. And capital appreciation से मुझे बात याद आया कि अभी हमारे यहाँ तो capital appreciation पे कभी कुछ आ जाता है, पॉलिसी कभी कुछ आ जाता है। Is there any capital appreciation tax there there? is no capital gain tax. As I told you earlier, there is no tax. If you are going to
get the appreciation on your property, it is free of tax. There is no tax. मतलब कितने भी प्रॉफिट हो, मैं चाहे कितना पैसा लगाऊं और कितने पैसे में बेचूं, बिल्कुल, इट्स माय बिल्कुल, आप वहां पर आइए, टू इंटरफेयर, बिल्कुल वो टैक्स फ्री है. देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स, देयर इज नो इनकम टैक्स. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो टैक्स ऑन एनी अप्रिसिएशन, ओके, ऑन एनी इनकम राइट यू आर जनरेटिंग इन दुबई. अगर कोई वहां पे, मैंने सुना है, लोन भी लेता है तो देयर इज नो इंटरेस्ट एज वेल. There is interest, but very minimal, like 4 to 5% rate of interest is going on. ओके, तो मतलब हमारे यहाँ से 4-5% एटलीस्ट कम है. Yes. एंड वन थिंग मैम, जैसे हम गुड़गांव के बारे में सुन रहे हैं कि आज गुड़गांव जितना महंगा हो चुका है, इतने में तो हम दुबई या न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी खरीद ले. तो इज इट राइट, अगर कोई इन्वेस्टर है, 1.5-2 करोड़ का बजट है, सो दे कैन एंटर इन दुबई मार्केट, वो अपने कुछ खरीद सकते हैं? Exactly. दुबई में जो स्टार्टिंग प्राइस है, अगर आप इफ यू टॉक अबाउट 1.5 करोड़ में आपको अच्छी लोकेशन पे अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाएगी. फुल्ली फर्निश्ड ऑप्शन आपको मिल जाएगा. ओके जी, अगर आप हमारी प्रॉपर्टीज की बात करिए, हमारी सारी प्रॉपर्टीज फुल्ली फर्निश्ड ऑप्शंस के साथ आती हैं. ठीक है मैम. एंड 1.5 करोड़ में आपको स्टार्टिंग वैल्यू मिल जाती है. तो मतलब कोई इंडिया में अगर 1.5-2 करोड़ रुपए किसी का बजट है, तो दे कैन इजिली बाय अ प्रॉपर्टी. Yes, एंड yes. स्टार्टिंग मतलब अगर टिकट साइज में हम देखें 1.5 एंड 2 CR 2.5, तो इस सेगमेंट में क्या आता है वहां पे? 1 BHK अपार्टमेंट, स्टूडियो या कोई 2 BHK स्टूडियो मिल जाता है आपको. स्टूडियो Okay. मिल जाता है आपको. 350 स्क्वायर फीट से 450 स्क्वायर फीट के स्टूडियोज मिल जाते हैं आपको इस बजट में. 350 से 450 स्क्वायर फीट. वी आर टॉकिंग अबाउट कारपेट एरिया, राइट? Yes. हमारे यहाँ सुपर एरिया चलता है, तो लोग सोचेंगे बहुत छोटा हो जाएगा वो. बहुत अच्छी बात यह है कि इन दुबई देयर इज नो सुपर एरिया कॉन्सेप्ट. राइट. Whatever we are selling is on the carpet area. The area which you are going to use, we are going to charge for that only. राइट. एंड मैम एक चीज और है कि अगर कोई आज के डेट में स्टूडियो अपार्टमेंट खरीदता है वहां पे, तो जैसे हम दिल्ली NCR में रहते हैं, इवन होल इंडिया अगर हम बात करें, तो द रेंटल यील्ड इज 2.5. हायर साइड बहुत कहीं अच्छा कुछ होगा तो देयर इज 3%. बट मैं रील्स भी देखता हूँ, जो दुबई के कुछ रियल्टर्स हैं दुबई बेस्ड, उनको भी मैक्सिमम लोग पूछते हैं वेयर यू लिव, दे से इन स्टूडियो अपार्टमेंट. इंटरप्ट करूंगी. 2.5% और 3% तो आप बात कर रहे हो. अगर वो that is going to be your income generated in India. Right. So जैसे ही वो it will come into your income, it will attract income tax. Of course. Right. There So is that. 2.5% to 3% will land you somewhere around 1 to 2% Right. after deducting your tax. So rentals are 1.1 to 2% in India in residential. If you talk about in Delhi NCR right now. बिल्कुल. Yes. सो वहां पे रेंटल यील्ड क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक इन्वेस्टर अगर आज पैसे डालते हैं? मिनिमम 6% से शुरुआत हो जाती है. ओके. और लोकेशन टू लोकेशन वेरी करती है. आपकी 10 से 12% भी देखा है. कुछ लोकेशंस ने आपकी 13 से 14% का रेंटल यील्ड भी देखा हुआ है इन दुबई. ओके. तो मिनिमम साल का मैं मान के चलूं, कोई भी अगर पैसा लगा रहा है इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो हमारे यहाँ के जो कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटल यील्ड है उससे ज्यादा वहां पे मिल बिल्कुल सकता है. जी, बिल्कुल. क्योंकि कमर्शियल में भी यहाँ 6.5-7% से ज्यादा नहीं मिलता है. 6.5-7%. Then it will come into Of your course, income. tax is there as Tax well. deduct. It will come around 4 to 5%. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. सो मैम मैं कुछ रील्स देख रहा था, तो डैन्यूब वी ऑल नो. तो अभी हम बात करते हैं डैन्यूब के बारे में. वी हैव रीड, हमने देखा भी रिजवान सर का ही पॉडकास्ट, ही हैज इंस्पायरिंग स्टोरी फ्रॉम मुंबई स्लम टू वन ऑफ द दुबई's biggest real estate company and billionaire. So what Danube is providing, which all other players who are in दुबई वर्किंग राइट नाउ आर नॉट प्रोवाइडिंग. जैसे सोबा का भी नाम है, गुड़गांव में भी सोबा लोग जान रहे हैं. फिर देयर इज एमआर, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज. तो हाउ डैन्यूब डिफरेंशिएट फ्रॉम द अदर डेवलपर्स इन दुबई? हाँ, so every developer, every competitor has a different market. Like it is applicable in India, it is applicable in Dubai also. So हर एक डेवलपर का अपना एक सेगमेंट होता है, अपनी एक पॉजिटिव होती है. How Danube is a value for money for a customer. Number one, we have all the prime locations linked to our projects. So जितनी भी मेजर लोकेशंस की बात करिए, whether it is Business Bay, whether it is Dubai Maritime, whether it is Dubai Silicon Oasis, Jumeirah Lake Tower, Jumeirah Village Circle, all these locations we have a project. We have a presence across Dubai. So in last 10 years of our career in Danube Properties, we have launched 32 projects and delivered almost 15-16 projects we have delivered so far. So you started there from like affordable or mid-affordable segment, right? So And then our came idea into was to luxury. provide home for everybody. Right.
right? So we have options available in mid segment also. We have options available in the luxury segment also. If you talk about Business Bay, we have luxury projects. If you talk about Dubai Maritime City, we have luxury options. If you talk about Jumeirah Lake Towers, we have a luxury options available with us. So luxury is like, though our projects are premium in other locations, but they are affordable luxuries. They are not premium, they are affordable luxuries. Okay. Because of certain one reason that we give fully furnished option. No other developer gives fully furnished option, location, and of course the payment plan which we give. Right. So हम luxury को भी affordable बना देते हैं by our payment plan. राइट राइट मैम। Right? एंड एक मैम चीज रहता है कंपनी के बारे में ट्रस्ट। जैसे हमारे यहाँ लोग सोचते हैं कि जितनी पुरानी कंपनी है, जितने सालों पहले बनी थी, उतना ज्यादा लोगों का ट्रस्ट होता है। इंडिया में साइकी लोगों की मोस्टली यही है। सो डैन्यूब रियल एस्टेट से पहले भी आई थिंक वो काफी पुरानी कंपनी है। 1993 में we have established. Okay. हमने establish किया था with construction material supply. हाँ। We are still number 1 construction material supplier in GCCs. ओके, We जो गल्फ are- कंट्रीज का रीजन है बिल्कुल। जीसीसी। And we are into Danube homes also, like furnitures and furnishings. We are into that also. Like if you talk about घर को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? Building material चाहिए होता है, राइट। फर्नीचर फर्निशिंग्स चाहिए होती हैं, बाथ फिटिंग्स चाहिए होती हैं। उसके लिए हमारी मिलानो एंड कासा मिलानो है। हर चीज हमारी सारी चीजें इन हाउस है। 95% वी आर इन हाउस। 5% जो है हम वेंडर्स को हायर करते हैं टू कंस्ट्रक्ट आवर प्रोजेक्ट। सो एवरीथिंग इज इन हाउस। ओके। And 1993, it's more than 30 years. The trust is already there. Danube is a name in Dubai market. बिल्कुल मैम। राइट नाउ अभी तो हर कोई जानने लग गया व्हाट इज द न्यू प्रॉपर्टीज। सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड द 1% पेमेंट प्लान? ये क्या है? ये लोगों को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। सोशल मीडिया पे भी रिजवान सर भी इसी नाम से फेमस है, द 1% मैन ऑफ दुबई। सो व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? So, as I told you, that idea of Rizwan sir was, to provide homes for everybody, राइट। mid segment or higher segment, with the affordability, with the easiness of investment. So he introduced 1% payment plan, in which it is just like in India. If you compare it, I compare it personally as like if I am buying or anybody is buying, they go for a home loan. राइट। So their monthly EMIs goes on to the bank with the interest. एग्री। So in Rizwan sir's का जो vision था to provide ease of making the payment to the customers. So 20% down payment. Similarly, जैसे आप home loan लेते हो 20% down payment आप करते हो. Then 1% every month you will pay till possession. ओके। उसके बाद भी हम possession के बाद भी आपको post possession payment plan देते हैं। जैसे आप possession तक हमारा 70% आप पे करिए and then 30% आप 1% every month करके आप पे कर सकते हैं। मतलब फॉर नेक्स्ट 30 Yes. मंथ्स। राइट। तो आप रह रहे हो, आप या तो रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो, आपको सिर्फ 70% टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू पे करनी है एंड देन 1% आप आगे पे कर सकते हो नेक्स्ट 2.5 इयर्स के लिए। ओके। तो बेसिकली मैम आप ये कह रहे हो कि कोई भी अगर प्रॉपर्टी खरीदता है, लेट सपोज 2 करोड़ का, तो वो 70% ऑफ द टोटल कॉस्ट उसको अपने पॉकेट से देना होता है। आफ्टर दैट दे गेट द पोजीशन ऑन 70%। करेक्ट। एंड उसके बाद नेक्स्ट 2.5 इयर्स और 3 इयर्स तक उनको धीरे धीरे 1% पेमेंट कर देना होता है। तो अगर किसी ने रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी ली तो दे कैन रेंट इट आउट, और उससे जो रेंट आ रहा है उससे उनकी प्रॉपर्टी की पेमेंट जाती रहेगी। राइट। ये जो मैंने आपको पेमेंट प्लान बताया, ये ऑफ प्लान्स बताए हैं। ओके। रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज के प्लान्स डिफरेंट हैं। ओके। सो उसके प्लान्स हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। Now, if you talk about this payment plan, it is like for the off plans. Off plans means newly launched or under construction property. There also we are giving ease. Ready to move in properties में भी हम ease of payment करते हैं, but that is different. मैम व्हाट्स द ऑफ प्लान ऑन प्लान प्रॉपर्टी? Off plan- बहुत चलता है ये, बहुत से लोगों को क्लियर नहीं हो पाता ये चीजें। जैसे हम यहाँ कहते हैं ना न्यूली लॉन्च्ड, ओके। तो वहां पर भी न्यूली लॉन्च्ड है। ऑफ प्लान्स मीन्स अंडर कंस्ट्रक्शन, ओके। अभी डिलीवरी नहीं हुई है। Those are off plans. एंड ऑन प्लान इज दैट इज रेडी Ready to move in. ओके। That is ready to move in. आप immediately लीजिए और पोजेशन लेके या तो सेल्फ यूज करिए या फिर आप रेंट आउट करिए। तो आज अगर दिल्ली एनसीआर का हमारे जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं, वो अगर डैन्यूब प्रॉपर्टी के साथ अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टार्ट करना चाहे तो व्हाट विल बी द मिनिमम टिकट साइज, एंड इन दैट टिकट साइज व्हाट दे कैन गेट? सो आपको 1.5 करोड़ में स्टूडियो से आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट। स्टूडियोज आपके 2 तरीके से लोग इन्वेस्ट करते हैं। एक तो
रेंटल यील्ड्स के लिए, बिल्कुल। एंड दुबई में एयरबीएनबी बिजनेस इज एट द पीक। राइट। सो जितने भी मैक्सिमम इन्वेस्टर हैं, एक तो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए एंड रेंटल यील्ड्स के लिए, तो स्टूडियोज आर मेंट फॉर एयरबीएनबीज। सो आप 1.5 करोड़ में आप एयरबीएनबी के लिए स्टूडियो लेके आप रेंटल स्टार्ट करा सकते हैं अपना। So what kind of property they will get? Will it be fully furnished? Fully furnished. And what will be the location? जैसे हम किसी प्रोजेक्ट की एग्जांपल ले दो आप कि इस प्रोजेक्ट में आप कर सकते हैं स्टार्टिंग एंट्री। So if you talk about, we have recently launched a project in Dubai Silicon Oasis. This is a very upcoming location, and world की top notch MNCs are setting up their base. It is as like if you want to compare it, but it is not comparable, but still to give you an idea, it is like cyber city of Dubai, where all the MNCs are established already their base, and people are in the nearby location are residing. So Dubai Silicon Oasis is exactly the same. And closer there is one place which is developing by the name of Knowledge City. Dubai University, exactly. where International universities are yes, coming. international universities are coming. So it is going to be a international destination for Indians to send their kids for the higher education Right now, in I a coming think I time. have heard that Monash University, one of the famous university from Australia, has set at their campus. Even Indian, if you talk about Symbiosis, they have opened up their base there. So world's top international universities are Yes, setting yes. their satellite campus in Knowledge City, right? आपको अभी आई डोंट नो, आपने अभी रिसेंटली आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, जेम्स करके एक चेन है, इंडियन चेन है. Okay. They are going to set up the Dubai's costliest university in Dubai. Okay. गल्फ की भी, मतलब अक्रॉस गल्फ दे आर गोइंग टू सेट अप द कॉस्टलीस्ट यूनिवर्सिटीज. Okay. Okay. एंड मैम जो आपने बताया अभी दुबई सिलिकॉन ओसिस में आपने टावर लॉन्च किया, दैट विल बी टॉलेस्ट टावर इन दुबई सिलिकॉन ओसिस. आई हैव हर्ड दैट आल्सो. Yes, 38 story tower. It is going to be the tallest in the vicinity. It is on the Sheikh Mohammed bin Zayed Road. That is the main highway. It is a lifeline of Dubai. Of course. There are 3 major roads in Dubai. One is Sheikh Zayed Road that everybody is aware of. So third road, ma'am, you was talking about? Which one road? Al Khail Road. So Acha, these Al are the Khail 3 Road. lifelines of Dubai. Okay. So connected with major all the locations in Dubai. Yes. And is there any project nearby the metro of Danube? कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो डेन्यूब का मेट्रो के नजदीक है? क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों का मतलब अपने आप में ही है, वो दुबई में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, बट दे वांट कि मेट्रो के नजदीक कुछ है कि नहीं. तो देखिए अभी जो दुबई में मेट्रो है ना, दैट इज अलोंग शेख जायद रोड. राइट. एक्सपेंशन प्लान मेट्रो के ऑलरेडी दुबई ने रिलीज कर चुके हैं. बाय 2029 मेट्रो आपकी एक्सटेंड होके दुबई क्रीक एंड सिलिकॉन ओसिस तक एंड दुबई शोभा इंटरनेशनल सिटी को क्रॉस करके दुबई क्रीक को कवर करके एंड सिलिकॉन ओसिस तक प्लान है दैट इट विल बी ऑपरेशनल बाय 2029. राइट. यस. ओके. एंड मैम आपका भी एक मैंने बहुत ऐड देखा था, रिसेंटली आई सीन एन ऐड. एक इंसान वो घर से बाहर बैठा होता है कहीं नीचे, तो वन ऑफ हिज फ्रेंड केम एंड आस्क्ड कि भाई बाहर क्यों बैठा है, तो ही सेड यार वाइफ से लड़ाई हो गई, तो बोलता है कि दूसरे बेडरूम में सो जा. देन ही सेड कि भाई स्टूडियो में रहता हूँ. तो वो कहता है कि भाई स्टूडियो के प्राइस में मैं तुझे 2 बेडरूम दिला दूं. Then he said Danube has launched the studio apartment. That is a convertible studio apartment. जी. So you can convert it into 2 bed. 1 bed you can convert it into 2 bed. So studio apartment के प्राइस में you are giving the 2 bedroom. So what's the concept and what's the price? स्टूडियो के प्राइस में आपको 1 बेड मिलता है, 1 बेड के प्राइस में आपको 2 बेड मिलेगा. Okay. It is like that. It is a convertible option. So you can convert your apartment, like if you have one room, you can convert it into 2 room. Okay. There will be a collapsible wall will be given. जैसे लिविंग एरिया को आप कन्वर्ट कर दोगे सेकेंड रूम में, एंड यू विल हैव अ convertible sofa also that will convert to the bed. Okay. So मैम अगर आज के रेट में हम देखें दुबई में कोई इन्वेस्टर एंटर करता है, आई हैव हर्ड द न्यूज़ दैट कि वहां पे रीसेल इज टफ, लाइक नॉट इजी. इज इट ट्रू? सर रीसेल क्यों टफ होता है आप ही बताइए. लोग रीसेल में सप्लाई होती है बहुत ज्यादा, डिमांड नहीं होती है तब. नहीं, लोग क्या करते हैं, देखिए रियल एस्टेट एक फैक्टर पे काम करता है. जब भी आपका लॉन्च होता है, हाउ रियल एस्टेट मार्केट, हाउ लॉन्च वर्क्स, जब लॉन्च होता है उसका एक प्राइस होता है, और प्रॉपर्टी आपकी अप्रिशिएट होती है टिल पोजेशन मैक्सिमम. पोजेशन के टाइम पे प्रॉपर्टी आपकी पीक पे होती है, यानी जितना भी कैपिटल अप्रिसिएशन होता है वो
आ चुका होता है उस प्रॉपर्टी का. सो वो सेगमेंट डिफरेंट है, वो क्लाइंट्स डिफरेंट है जो रेडी टू मूव इन ऑप्शन देखते हैं. इवन इफ यू टॉक अबाउट इन इंडिया, पीपल हैव अ डिफरेंट सेगमेंट जिनको रेडी टू मूव इन ही चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस. बिकॉज नंबर वन कि उनको एक ट्रस्ट आता है कि हाँ बन के मिला हुआ है. बिल्कुल. ठीक है. प्लस रेंटल इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है. दूसरा वो फैक्टर है. सो ऐसा नहीं है कि रीसेल मार्केट वहाँ की ठीक नहीं है, रीसेल भी आराम से होते हैं. बिकॉज पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हमें रेडी टू मूव इन अगर देखना है तो रीसेल मार्केट में ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम इन्वेंटरी ऑफ प्लान्स की या न्यू लॉन्च की हमारे लॉन्च के टाइम पे ही निकल जाती है 80-90%. और कोई इंडियन अगर दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो व्हाट्स डॉक्यूमेंट दे रिक्वायर्ड? ओनली पासपोर्ट. ओके. ओनली पासपोर्ट. सिर्फ पासपोर्ट एंड प्रूफ ऑफ पेमेंट. आप रेमिटेंस की स्लिप दे दीजिए एंड या फिर आप जो भी पे लिंक के थ्रू आप पेमेंट करते हैं उसकी स्लिप दे दीजिए. दैट्स इट. ठीक है मैम. इन लास्ट सेगमेंट लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ वीजाज इन दुबई. अगर मैं गोल्डन वीजा की बात करूं तो दैट इज अ क्वाइट पॉपुलर गोल्डन वीजा. तो गोल्डन वीजा कितने पे मिलता है? अगर उससे कम में मैं इन्वेस्ट करूं तो मुझे कौन सा वीजा मिलेगा? और नॉर्मल वीजा और गोल्डन वीजा में क्या फायदा होता है दोनों सेगमेंट में? सो गोल्डन वीजा इट इज अ लॉन्ग टर्म वीजा. 10 years का वीजा होता है रिन्यूएबल बेसिस पे. 2 million की मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. 2 million that means around अगर if you 3 talk about it, if we convert in today's rate, it is somewhere around 4.8 CR. Okay, 4.8 CR. Yes. You will get the golden visa. There is no condition that you have to visit these many times to Dubai. आप किसी भी टाइम दुबई विजिट कर सकते हैं without any problem, without any visa application. So it is just kind of a residency, but not a permanent residency. Got it. So you can sponsor your family. You can take your parents also. You can sponsor maids and servants also, driver also. Then you will get additional rebates in education, health, and setting up your business. It will be easy. Then loans, maybe you will get the benefits, right? So golden visa, it's a kind of a residency, but not a permanent residency. Temporary residency. Yeah, for 10 years renewable basis, और and अगर it will be linked till the time your 2 million investment is there in the city. अगर उससे कोई कम इन्वेस्ट करता है, लेट सपोज किसी ने इंडिया के 2.5-3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए, तो व्हाट काइंड ऑफ वीजा दे विल गेट? So if you talk about minimum requirement होती है, इन्वेस्टर वीजा आता है, वो आता है 7.5 लाख दिरहम, which is equal to 1.7-1.8 crore. But there is a condition in that visa that every 2 years it needs to be renewed. Then 6-month mandatory visit is required Okay. to Dubai. So these are the two different visas. Basis on any individual's requirement, you can apply for that. एंड वन थिंग रिकैप करें, अभी तक तो हमने बात करी कि दुबई में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए. फर्स्ट इज द टैक्स. देयर इज अ जीरो इनकम टैक्स. सेकंड, द सेफ्टी स्टैंडर्ड. राइट नाउ दुबई इज हैविंग इज द वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड. Yes, रात 12 से 1 बजे के बीच भी. Yesterday I have read somewhere Dubai King has mentioned that if at night women are traveling or roaming around alone safely, that means you are in Dubai. And of course Dubai provide a easy business opportunity. अगर आपको बिजनेस में कुछ करना है, यू वांट टू सेट ऑफिस, तो इंडिया से ज्यादा बेहतर है दुबई में. एंड जो नई जनरेशन हमारी आ रही है अभी क्रिप्टो वाली, तो क्रिप्टो के लिए दुबई, इंडिया में बहुत ज्यादा टैक्स है, दुबई में वहीं पे काफी कम है. दुबई में अभी they are moving towards that. They have recently, I think, announced that crypto is going to be the future of Dubai. राइट. Yes. सो हमारे इंडिया की यूथ मैक्सिमम लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं, तो इंडिया में तो बहुत महंगा टैक्स है. तो क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए भी ऑफ कोर्स बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यहाँ से ज्यादा है. दुबई वांट टू इंक्रीज इट्स पॉपुलेशन, तो डिमांड बहुत ज्यादा, बिकॉज लैंड पार्सल तो वहाँ पे लिमिटेड है. और एक above all, you will get a lifestyle also. या ऑफ कोर्स. And at a very affordable prices. So if you compare Delhi NCR or India, Dubai is still cheaper. ओके. Like if you want to compare Gurgaon में आपका आज की तारीख में, if you talk about per square foot rate, carpet area, somewhere around 50,000 rupees per square foot. Correct me if I'm wrong. Yes, average is this carpet area. In Dubai, you will get the same prices with the better lifestyle, with the better amenities, and the safety and the tax-free income. Okay. My last question to you, ma'am,
कि अगर आज के डेट में हमें कोई प्रॉपर एक इन्वेस्टर मिलते हैं जो डैन्यूब के साथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपने कितना बताया था, मिनिमम कितने से इन्वेस्ट कर सकते हैं? 1.5 करोड़ से। 1.5 करोड़। वो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में है या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी? ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में है। What size they will get in 1.5 crore? 350 to 450 square feet studio they will get. 450 square feet studio. And which area? What's the location? Dubai Silicon Oasis. Okay, Dubai Silicon Oasis. ठीक है. And when will be the possession? 2028. You will get the possession. 2028. Okay. जी. तो अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी प्रॉपर्टी की पोजीशन मिल गई, तो डैन्यूब क्या कोई रेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है? So we support in terms of leasing, we support in terms of reselling, and we have recently started a facility wherein we will facilitate you to apply for the visas also. So whether it is golden visa, if you are falling into the golden visa category, we will assist you how to apply for the visa, and investor visa we will assist you. एंड मेरा लास्ट क्वेश्चन मैम, अगर किसी का बजट का इशू नहीं है यहाँ पे, तो कैन यू डिफाइन कि दुबई कितने जोन्स में बसा है? जैसे हम गुड़गांव में बात करते हैं, देयर इज अ गोल्फ कोर्स रोड, देयर इज अ सोना रोड इज अ डिफरेंट माइक्रो मार्केट, एक्सटेंशन रोड इज अ डिफरेंट माइक्रो मार्केट। तो किसी को हाईएस्ट एप्रिसिएशन चाहिए, दे डोंट हैव एनी इशू ऑफ द बजट और रेंटल अच्छा चाहिए, तो कौन सा एरिया बेस्ट होगा? Dubai Maritime City, that is coming in a big way. ओके, So capital appreciation के लिए Dubai Maritime is the location, Dubai Silicon Oasis is the location, Jumeirah Lake Towers is the location, JLT जिसको कहते हैं, JLT Uptown, that is going to be the location, and upcoming is Dubai South, which is near to the upcoming airport of Dubai. That is going to be the biggest in the world. Al Maktoum International Airport, Yes, right? Al We have Maktoum the International. largest airport. Yes, for approximately 400 terminals are going to be there. Really? Yes. ओके, सो ये तो फिर बहुत ज्यादा, तो वहाँ पे आसपास So that is a upcoming प्रोजेक्ट ऑफ location. डैन्यूब देयर? Not as of now, but we are looking forward. Let's see. We are hopeful that we will get one project there also. ओके, But not as of now. ठीक है. So if anyone want to know what the Danube property has to offer, and Danube property के रिप्रेजेंटेटिव से आप मिलना चाहते हैं, Danube property किस तरीके का प्रोडक्ट डिलीवर करता है, सो दे हैव ऑफिस इन गुड़गांव, जहाँ पे उनका सैंपल फ्लैट भी बना हुआ है. आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, वी कैन हैव एन अपॉइंटमेंट, फिर आप देख सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरी डैन्यूब गिव, उनका स्टूडियो अपार्टमेंट कैसा होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन प्लान कर सकते हैं. फ्री कम प्राइस में यू कैन गेट अ गुड रेंटल इन दुबई. वहां पे डिमांड भी अभी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन दुबई को अपनी डबल करनी है व्हाट दे हैव राइट नाउ, बट लैंड पार्सल उनके पास बहुत लिमिटेड है. जैसे हम गुड़गांव को एक्सपेंड कर देते हैं, सोना में चला गया, फिर अगर देखोगे तो आप इधर गोल्फ कोर्स रोड आगे एक्सपेंड हो रहा है आपका, फरीदाबाद की तरफ, धारूहेड़ा की तरफ जा रहा है गुड़गांव, बट दुबई हैज द लिमिटेड लैंड पार्सल, क्योंकि एक तरफ तो उनके देयर इज अ डेजर्ट एंड अनदर साइड इज सी, तो उनके पास जितने लैंड पार्सल है लिमिटेड है और उसी में पॉपुलेशन आनी है, तो डिमांड ऑफ कोर्स देयर विल बी ऑलवेज हाई. इंडिया से हर साल ना करके 10 से 20 हजार करोड़पति लोग दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं. इट्स द फैक्ट. तो दुबई इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन रियल एस्टेट, जो आप इजीली कर सकते हैं. इंडिया से हर दिन भर में आपको घंटे घंटे की फ्लाइट्स मिल जाती हैं. टिकट प्राइस इज चीपर, 7-8 हजार से 10 हजार रुपए में आपको आराम से टिकट मिल जाता है दुबई का आना जाना. आजकल तो लोग, मैंने सुना है, शादियों की शॉपिंग के लिए भी दे गो टू दुबई. इट्स द फैक्ट ना. दुबई गोल्ड मार्केट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड. बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. हम यहीं पे पॉडकास्ट खत्म करते हैं. Thank you. एंड हमारे व्यूअर्स कभी भी आपसे मिलना चाहें तो ऑन अपॉइंटमेंट बेसिस दे कैन विजिट हियर ना, एंड दे कैन सी द सैंपल एज वेल. Anytime. 1.5 करोड़ 10 to 7 PM. ओके, एंड 1.5 करोड़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है. एंड वन थिंग आई वांट टू आस्क कि व्हाट्स द सिक्योरिटी, अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ से पैसा वहां डालता है, अगर मान लो उसको टाइम नहीं है, वो नहीं जा पाता है, तो व्हाट्स द सिक्योरिटी ऑफ देयर मनी एंड देयर It अपार्टमेंट? is absolutely 110% secure. ओके, So there is no security problem in Dubai. DLD is the strongest one. वहां पर ऐसा नहीं होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई है किसी भी प्रोजेक्ट में. DLD will take care of the DLD Dubai Land Department, right? Yes, Dubai and Land Dubai was the one who has started RERA in 2006. 2000, yes, 2006 they have started RERA, and they are the first one, I think. तो आज And हम we- जिस रेरा पे ट्रस्ट करते हैं वो सबसे पहले दुबई लेके आया था, राइट बिल्कुल. And in 2017 we followed. मैम? राइट मैम. Yes.
ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज नाइस टू टॉकिंग टू यू। Thank दुबई you. के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। Thank थैंक you. यू।